So we have to start with the closed loop VBIF control of induction motor drives. Last classes में हमने देखा था about the open loop VBIF control of induction motor drives. So today you have to see the closed loop VBIF control of induction motor drives. So this is our DC supply. We have a 3-phase inverter, induction motor there. Here we have a speed sensor. It can be a tachometer. और यहाँ पर हमारा आ रहा है we have the reference speed, जो required speed है at which our motor should run at. And through this tachometer we get the actual speed, जिस speed पे हमारा rotor actually काम कर रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक speed error हमें मिलेगा. So here we'll be getting a speed error which will be processed by a speed controller. इस speed controller के एक PI controller है. So this speed error will be processed by a speed controller like a PI controller, और एक control signal produce होगी जो एक limiter block को मिलेगी. ये जो limiter block है ये हमारी slip को limit कर देगा. जैसे कि हम जानते हैं जो slip है it should be between इसके हमारे values होते it cannot be more than 1. So ये जो ब्लॉक है ये जो हमारी रिक्वायर्ड स्लिप है उसको उसी जोन में लिमिट कर देगा so that your slip does not rise infinitely. अब जो आउटपुट है ऑफ दिस स्लिप लिमिटर ब्लॉक ये प्रोड्यूस कर रहा है हमें ओमेगा स्लिप. दिस इज द स्लिप स्पीड. तो जब आप स्लिप स्पीड को एक्चुअल जो हमारी रोटर की स्पीड है इसके साथ आप ऐड करोगे सो दिस गिव्स अस द सिंक्रोनस स्पीड. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी रेफरेंस जो हमें स्पीड चाहिए वो स्पीड दी, उसको कंपेयर किया विद द एक्चुअल स्पीड. वहां से एक स्पीड एरर मिलेगा. स्पीड एरर एक पीआई कंट्रोलर में प्रोसेस होगा. ये एक लिमिटर ब्लॉक में जाएगा सो दैट जो हमें रिक्वायर्ड लिमिट्स हैं उसके बीच में ही हमारी सिग्नल रहे. यहाँ से हमें मिलेगा स्लिप स्पीड, और स्लिप स्पीड को जब हम ऐड कर देंगे विद द रोटर स्पीड, दिस इज नथिंग बट स्लिप टाइम्स, ये आपका स्लिप टाइम्स ये आ रहा है. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो हमारे पास वापस सिंक्रोनस स्पीड ही मिलती है. This is SNS, this is NS 1 minus S. So अगर आप NS को कॉमन ले लोगे we will get S plus 1 minus S and we will get the synchronous speed. तो जो हमारी रेफरेंस सिंक्रोनस स्पीड है वो हमें मिल जाएगी. और अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल चुकी है सो बेस्ड ऑन द सिंक्रोनस स्पीड इनडायरेक्टली क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है. तो हमें यहां से क्या हो रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी हमारी पता चल जाती है. और बेस्ड अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी वी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वोल्टेज. फिर ये हमारा पूरा ये वोल्टेज ब्लॉक है. तो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिल चुकी है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंडक्शन मोटर रन करना चाहिए ताकि हमारे को ये रिक्वायर्ड स्पीड मिलेगी. नेक्स्ट हमें अब वोल्टेज कैलकुलेट करनी है सो दैट योर V by F रेशियो शुड रिमेन कांस्टेंट. सो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है. नाउ वी वांट टू नो द रिक्वायर्ड वोल्टेज. तो ये जो रिक्वायर्ड वोल्टेज आपकी होगी इट विल बी एडेड विद द बूस्ट वोल्टेज. इसको फिर हमारा फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस करेगा. अगर आपकी वोल्टेज विद इन लिमिट्स है तो इट विल गो एज इट इज. लेकिन अगर आपकी जो वोल्टेज का वैल्यू है इट इज मोर देन द रेटेड वैल्यू तो ये ब्लॉक इसको लिमिट कर देगा. जैसे कि हमने देखा था जब हम V by F कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वोल्टेज, तो हम इस जोन में ऑपरेट करते हैं. ये जो इनिशियल वोल्टेज है दिस इज योर बूस्ट वोल्टेज. और इसके बाद क्या होता है, रेटेड वैल्यू के बाद आप वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हो. सो दिस इज योर रेटेड वैल्यू, दिस इज V रेटेड. तो अगर आप इस जोन में ऑपरेट, अगर आप इस वाले जोन में ऑपरेट कर रहे हो तो जो हमारा यहाँ वोल्टेज का वैल्यू आएगा इट विल गो एज इट इज. लेकिन अगर हम इस जोन से बाहर जा रहे हैं तो ये क्या कर देता है, ये वोल्टेज को लिमिट कर देता है क्योंकि हम रेटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकते. अगर आप रेटेड वैल्यू के ज्यादा आगे चले गए, रेटेड वैल्यू से ऊपर चले गए तो जो आपका मोटर है इसकी इंसुलेशन डैमेज हो सकती है.
सो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कितनी है, उसके हिसाब से जो हमारा वोल्टेज का वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू हमें मिलेगा। ये आपका फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक में जा रहा है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड वोल्टेज होनी चाहिए, हमें वो रिक्वायर्ड वोल्टेज मिल रही है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं विद द एक्चुअल वोल्टेज। तो यहाँ से आपको एक वोल्टेज का जो वैल्यू आ रहा था फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक से, उसका उसको एक्चुअल वोल्टेज के वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हो, ये पीआई कंट्रोलर में जाता है और आपको एक रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल मिल जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, कंट्रोलर जो होगा, जो हमारा आगे कंट्रोलर लगा होगा वो पीडब्ल्यू, अगर आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है यहाँ पे, सो हमारी जो कंट्रोलर होगा इट विल प्रोड्यूस पीडब्ल्यूएम पल्सेस सो दैट पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो फिर इन्वर्टर में जो आपके स्विचेस लगे होंगे उनको जो फायरिंग सिग्नल्स मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी एंड वी विल ऑपरेट एट द रिक्वायर्ड स्पीड। स्टार्ट से अगर मैं बोलूं, दिस इज आवर रेफरेंस स्पीड, जिस स्पीड पे हमें वर्क करना है इसे हम कंपेयर कर रहे हैं विद द एक्चुअल स्पीड। स्पीड एरर प्रोड्यूस होता है, स्पीड एरर एक पीआई कंट्रोलर ब्लॉक है हमारा, ये प्रोसेस करेगा और ये एक लिमिटर ब्लॉक में चला जाता है सो दैट हम जो हमारी स्लिप का वैल्यू होना चाहिए वो लिमिट्स के बाहर ना चला जाए। यहाँ से हमें स्लिप स्पीड मिलती है, स्लिप स्पीड को आप एक्चुअल रोटर स्पीड के साथ जैसे ही कंपेयर करोगे हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी। सिंक्रोनस स्पीड अगर हमें पता चली तो इनडायरेक्टली हमें फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है कि हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी है। अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज विद इन लिमिट्स है सो इट विल गो एज इट इज, लेकिन अगर रेटेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो ये ब्लॉक जो है हमारा फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक ये इसे लिमिट कर देगा। वहां से जो हमारी वोल्टेज मिलती है इसको हम एक्चुअल वोल्टेज के साथ, ये है आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसके साथ कंपेयर करते हैं। जो एरर होता है उसको पीआई कंट्रोलर प्रोसेस करेगा और हमें रेफरेंस वोल्टेज मिल जाएगी। रेफरेंस वोल्टेज मिल गई, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें। तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर का जो कंट्रोलर्स है वो रिक्वायर्ड वो पीडब्ल्यूएम पल्सेस प्रोड्यूस करेगा सो दैट अवर मोटर ऑपरेट्स एट द रिक्वायर्ड स्पीड। उसके बाद क्या करेगा, मोटर विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एट द रिक्वायर्ड न्यू स्पीड। और जैसे आप न्यू स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हो जो कि इज इक्वल टू द रेफरेंस स्पीड, तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर जो एरर होगा हमारा दैट विल बी जीरो, और जब आपका मोटर इट विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग एट द रिक्वायर्ड न्यू स्पीड। So this is the closed loop V by F control of induction motor drives. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल आता है दैट इज द फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल। Next topic is the flux and torque control.